बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अजीब जंग कहानी है। इमरान खान से मुलाकात का एक मसला बन चुका है और अमेरिका पाकिस्तान से खौफज़दा है। तो जंग की भी अजीबोगरीब कहानी है। आज की वीडियो में हम इस पर ही बात करेंगे कि एक ऐसी अजीब जंग की कहानी है जिसमें गोलियां कम और फैसले ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान के बेटों को मुलाकात से रोका जा रहा है, हुकूमत की एक अपनी ही तरीक़ा वारदात है, और दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के दरमियान खामोश डील्स हो रही हैं। आखिर खेल क्या है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इमरान खान की मुलाकात का कि सबसे पहले बात इसी पर करते हैं। इमरान खान के बेटों की मुलाकात की हुकूमत कहती है कि मसला वीज़ा और नाइकोप का है, लेकिन सवाल ये है क्या ये वाकई एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों को सिर्फ कागजी कार्रवाई की वजह से रोका जा सकता है, या फिर असल खौफ इस बात का है कि अगर ये मुलाकात हो गई तो जेल के अंदर की कहानी बाहर आ जाएगी। और क्या इमरान खान को कैद तन्हाई में रख कर बयानिया कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ सियासत की नहीं है, यहाँ पर बात अब इंसानी हकूक़ की है। आप देखें कि एक आम से कैदी को भी याद रखें कि ईद पर मुलाकात, कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हमारे सामने है ये सारी चीज़ें कि ये कर रहे हैं। और इस पर जुमैमा खान ने जवाब भी दिया है हुकूमत को। उन्होंने कहा हम सब जानते हैं कि आप सलमान और कासिम के वीज़े मुस्तरद कर रहे हैं और इन्हें मशवरा दे रहे हैं कि वो नाइको कार्ड पर सफ़र करें, जो इस वक्त इनके पास मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा इसकी असल वजह यह है कि सूरत में अगर सलमान और कासिम की आमद पर आप इन्हें गिरफ़्तार करना चाहें तो इन्हें बरतानिया की कोई सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। तो असल बिल्ली जो है ना वो थैले से बाहर आई है, जुमैमा खान ने निकाली है। तो असल सूरत हाल भी यही है। और दूसरी जानिब मैं आपको बता दूँ कि ईरान और अमेरिका और इसराइल ये जो सूरत हाल चल रही है इस पर बात करते हैं कि आलमी खेल किस तरफ जा रहा है। ख़बरें आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान को यकीन दहानी अब कराई है कि इसराइल दोबारा गैस फील्ड्स पर हमला नहीं करेगा। तो और इन्होंने कहा है कि कतर पर अब ईरान ने हमला किया उसी तरह, तो इनका कहना ये है कि कतर पर हमला दोबारा किया तो हम फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। तो वो इब के मार वाला वाक़या है ये कि इब के मार मुझे, इब के मार। तो ईरान ने इब के दोबारा मारना है इनको, ये बात तो तय है। ये खुद पंगा ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ट्रंप कि आप जितनी भी जो मीडिया टॉक्स हैं वो देख लें कि ट्रंप ने पैंतरे बदले हैं और अमेरिका को और अमेरिकी अवाम को इस शख्स ने अभी तक तो इतना शर्मिंदा किया है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और दूसरा जवाब सादा सा है कि ये जंग कंट्रोल वर्ल्ड टेंशन है। ईरान ने क्या किया है, बराह रास्त जंग ग्रेज प्रॉक्सी पावर का इस्तेमाल किया है और आलमी दबाव को अपने हक में इस्तेमाल किया है। और उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने तमाम अखलाकियात को मद्देनज़र रखा, किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। ये सब कुछ है। तो अमेरिका इसलिए पीछे हटने पर मजबूर भी है क्योंकि इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया है। इत्तेहादियों ने तो साफ इनकार किया है कि भाई जाओ अपना काम करो, तुम्हारा तो रोज़ का काम है। वो इसका लुबे लबाब तो ये है, तुम्हारा तो रोज़ का काम है कि कभी किसी से जंग छेड़ लो, कभी किसी को छेड़ लो, कभी इराक पर हमला कर दो, कभी अफगानिस्तान पर हमला कर दो, कभी वेनेज़ुएला का सदर उठा लो। तो ये सारी हरकतें हैं इनकी। और तीसरी हम एक और बात पर आते हैं कि जो अहम है कि पाकिस्तान से क्यों घबराहट है, पाकिस्तान से क्यों खौफज़दा है अमेरिका। अब ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तुलसी गबार्ड ने भी ये बात की है। तो उन्होंने कहा है कि अब सवाल ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मिसाइल से ख़तरा लगने लग गया है कि पाकिस्तान ने तो उस रेंज के मिसाइल बनाए ही नहीं, मगर इंडिया से नहीं है जो कि लानिया तौर पर बना रहा है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुसलमान ममालिक के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और यह क्या इनकी आगे की प्लानिंग है। प्लानिंग तो यही है ना कि सिर्फ मुसलमान मुल्क के पास नहीं होना चाहिए। शुमाली कोरिया लानिया कह रहा है कि हम करते हैं, आके दिखाओ, हिम्मत है इनकी? नहीं। मसला क्या है कि मुसलमान ममालिक खटक रहे हैं इनको, और फिर मफादात की सियासत है। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ख़ास तौर पर चीन के मुकाबले में। और पाकिस्तान
पाकिस्तान को हमेशा मशकूक नज़र से अमेरिका देखता है। जब इनका मफाद होता है पाकिस्तान के हाथ पर सर पर हाथ रखते हैं, जैसे ही इनका मफाद निकलता है तो ये बिल्कुल अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर देते हैं। अब ये दबाव में पाकिस्तान को लाकर शायद ईरान के ख़िलाफ़ इनकी कोशिश है कि इस्तेमाल करें, तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनाई जा रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अब रास्ता क्या है, क्योंकि अमेरिका अब जैसे प्रेशर डाल रहा है तो पाकिस्तान के लिए रास्ता, तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करे। इसमें तो सीधी सी बात है कि सिर्फ हथियार नहीं, बयानिया भी मजबूत करना चाहिए पाकिस्तान को। सफारतकारी को तरजीह दें, अंदरूनी इस्तेहकाम पैदा करें, जैसे कि ये इमरान खान वाला मसला है इसको हल करें, उनके लोगों को उनसे मिलने दिया जाए। इमरान खान पर जो झूठे बोगस केसेस हैं अदालतों को आज़ाद छोड़ें और वो फैसले दें, इमरान खान बाहर आए तो आप देखें कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो ये जो इस टाइम कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं कमज़ोर अंदरूनी हालात की वजह से पाकिस्तान के साथ, और मुल्क को आलमी सतह पर यहाँ पर मजबूत बनाया जा सकता है अगर इसमें यकजहती पैदा की जाए, इस्तेहकाम पैदा किया जाए तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। ये फार्म 47 के सहारे पर रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए ख़तरात ही हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 3 साल से आपने देखा है कि ये कुछ नहीं कर पाए। और सच भी यही है, जो ताकतवर ताकत दिखाएगा वो सामने रहेगा, वही नज़र आएगा। जैसे ईरान ने मज़ामत करके दुनिया की 2 बड़ी ताकतों को एक भरपूर किस्म का जवाब दिया है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या इमरान खान की मुलाकात रोकने के पीछे वाकई कोई साजिश है कि उनकी आंख के मसले पर कोई ऐसा हरकत तो नहीं की गई, और क्या ईरान वाकई अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो इसका फ़ैसला करेंगे, क्योंकि ये जो गैस फील्ड पर जो हमला किया है ना अमेरिका ने ईरान की, और ईरान ने जवाबन कतर पर किया है, इसके नताइज आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। और अब तो अमेरिका वाज़िह तौर पर ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल है जिनसे अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है। अब अमेरिका की अगली चाल क्या है ये भी आपको ईद के बाद नज़र आएगी, क्योंकि ये ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसे बयान नहीं दागे जा रहे, इसके पीछे कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।